क्लास 7 मैथ की क्लास 7। आज का टॉपिक है अपने क्लास में डेसिमल। डेसिमल का मीन्स हिंदी में होता है दशमलव। मतलब कि कोई भी नंबर के अंदर अगर अपन पॉइंट लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डेसिमल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में अपन कह सकते हैं जैसे 124.34। जैसे ये कोई नंबर है 124.34, तो इसके अंदर जो पॉइंट लगा बीच में इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल कहते हैं। अब इस डेसिमल की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो a decimal number can be defined as a number whose whole part and fractional part is separated by a decimal point। मतलब कि इसके अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जो कि एक होल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट ऐसा होता है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब होल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है वो देखेंगे। और उसके अलावा अपन देखते हैं कि अगर अपन होल पार्ट देखें तो जैसे ये डेसिमल दे रखा है तो इस डेसिमल के जस्ट जो पहले वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन, होल पार्ट बोलेंगे। और जो पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो नंबर है उसको अपन बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो भी अभी देखेंगे अपन। तो इससे पहले डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन, होल पार्ट बोलेंगे। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन, डेसिमल पार्ट बोलेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को एक डेसिमल के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है, इज सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। द डॉट इन ए डेसिमल नंबर इज कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट। और इसके अंदर जो लगाया गया पॉइंट होता है इस पॉइंट को अपन क्या कह सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नाम से भी अपन जानते हैं। एक डॉट जो लगाया होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। वापस समझेंगे शुरू से। डेसिमल, तो ए डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक डॉट लगाया जाता है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी। अब आती है बात इससे, जैसे कि डेसिमल नंबर देखा है 124.34, तो 124 क्या हो गया, इसका होल पार्ट हो गया, होल पार्ट। होल नंबर ये जो है इसको अपन बोलेंगे डेसिमल नंबर। और तो ये जो डॉट लगाया हुआ है उस डॉट को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, अपन डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। डेसिमल, वापस देखेंगे अपन कोई भी अगर डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल नंबर के अंदर जो पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है उसको अपन बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, डेसिमल नंबर बोलेंगे। और जो बीच में जो पॉइंट लगाया होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट के नाम से अपन उसको जानेंगे। ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी। अब अगर अपन देखें कि इसको होल नंबर और उसको अपन डेसिमल नंबर क्यों बोलते हैं तो वो चीज अपन देखते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसको अपन डेसिमल नंबर नहीं बोल, इसको बोलेंगे अपन फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। इसको अपन बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है तो हम देखेंगे अपन जैसे 124.34 दे रखा है तो इसके अंदर जो पूर्ण डेसिमल से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है, होल नंबर है। और पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे वो चीज देखेंगे। तो अगर अपन देखते हैं कि जो 34 जो लिखा हुआ है इसके अंदर अगर अपन इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो इसकी जो प्लेस वैल्यू जो आएगी वो किसमें आएगी, फ्रैक्शन के अंदर आएगी आपको। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। अब उसके बाद अगर अपन देखें तो इनकी प्लेस वैल्यू जो होती है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर मतलब कि कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे देखा अपने पास 124 फर्स्ट नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 124.34 जैसे ये नंबर दे रखा है तो इसका अगर अपने प्लेस वैल्यू निकालते हैं 1 की क्या प्लेस वैल्यू की रहेगी, 100 प्लस 2 की क्या रहेगी 20, 4 की क्या रहेगी 4। क्यों रहेगी वो चीज अपन देखेंगे कि इसका जो होल पार्ट है इस होल पार्ट की अगर अपन प्लेस वैल्यू देखें तो 1 के लिए क्या होगा, 1 लगाया और 2 दे रखिए तो 2 0 लगा दिए। उसका बाद 2 का लिखा तो 2 लिख दिया, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। 4 है तो 4 का 4 लिख दिया। समझ आ गया होगा।
अब अगर अपन इसके जस्ट बाद वाला देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला, तो अपन देखेंगे कि प्लस जो 3 है, 3 के जो 3 है वो पॉइंट के कितने नंबर बाद में है, 1 नंबर बाद में है, तो 1 0 लगा के आपको नंबर लिखना है। तो जैसे अगर 3 तो लिख दिया, अपॉन में क्या करना है, 1 0 लगा के नंबर लिखना है। 1 0 लगा के कौन सा नंबर होता है, 10 होता है। तो 3 अपॉन क्या हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि 4 अगर लिखना है, तो 4 अपॉन 4 कितने नंबर पे है, 1 और 2 नंबर पे है, तो मतलब क्या लगा देना आपको, 2 0 लगाना है। मतलब क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वापस देखेंगे अपन 124.34 अगर दे रखा है, तो 124 का अगर अपन प्लेस वैल्यू निकाले तो 100 प्लस 20 प्लस 4, तो 100 प्लस 20 प्लस 4। ये चीज तो अपन ने जैसे पहले अपने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी उसी के हिसाब से दे रखा है। 100 प्लस 20 प्लस 4 दे रखा है, तो कितना हो गया, 124.34 दे रखा है। तो 34 को अपन किस तरीके से लिखेंगे, जो 3 है वो पॉइंट के कितने नंबर बाद में है, जस्ट एक नंबर बाद में ही है, एक नंबर पे है, तो एक नंबर पे होने की वजह से क्या लिखेंगे अपन, इसके अंदर 1 0 लगाएंगे। तो 3 अपॉन 1 0 लगा के कौन सा नंबर बनता है, 10 बनता है। तो कितना लगेगा, 3 अपॉन 10। इसी तरीके से अगर 4 का देखें तो 4 जो है वो 2 नंबर पे है, तो 4 अपॉन 1 लगा के 2 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर अपन लिखेंगे तो 100 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 100, इस तरीके से अपन को ये वैल्यू लिखनी है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर सेकंड नंबर अपन देखते हैं 105.04, इसी ये नंबर दे रखा है, तो अपन देखेंगे इसके अंदर 105.04, तो 1 का क्या होगा, 100, 0 का क्या होगा, प्लस 0 प्लस 5 का क्या होगा, 5 पॉइंट का कुछ आना नहीं, प्लस उसका बाद क्या हो जाएगा, जैसे 0 है तो 0 अपॉन 10 अगर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 की 0 ही रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 0 की लिखेंगे, प्लस 4 है तो क्या कर देंगे 100। इस तरीके से अपन को इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये चीज ध्यान देनी है। और आपको ये चीज भी ध्यान देना है, डेसिमल के जस्ट बाद में जो वैल्यू होती है वो टेंस प्लेस पे वैल्यू होती है, टेंस। और इसी तरीके से 4 का अगर देखें तो ये होती है 100। ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद में थर्ड नंबर अगर अपन देखें तो जैसे नंबर दे दिया अपन को 3065.165, जैसे ये नंबर दे दिया। अब अगर उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी तो किस तरीके से निकालोगे, तो 3 का क्या हो जाएगा 3000, 0 का क्या होगा 0, 6 का क्या होगा 60 और 5 का क्या होगा 5, ये चीजें हो गए। उसके बाद में क्या लगाएंगे, प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, 6 के लिए क्या हो जाएगा 100 और 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1000। तो इस तरीके से आपको भी क्या करनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये चीज आपको इसमें ध्यान देना है। उसके बाद में अगर अपन देखें आगे कुछ नंबर है जो कि आपको सोल्व करना है। जैसे दे रखा है 456.304 और फिफ्थ नंबर जैसे दे रखा है 1269.246। जैसे ये नंबर दे रखा है, तो इन नंबरों की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। किस तरीके से निकलता है वो आपको मैंने समझा दिया, आपको करना है आगे। जैसे अगर अपन देखते हैं तो 400 प्लस 50 प्लस 6 इसका हो गया 3 अपॉन 10, 0 का 0 आ जाएगा और 4 अपॉन 100। इस तरीके से आपको इनकी क्या करनी है, प्लेस वैल्यूज निकालनी है। इसका बाद अगर अपन देखते हैं कि कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब कि दो डेसिमल नंबर दिए हुए रहते हैं, उसमें छोटा नंबर कौन सा है या फिर बड़ा नंबर क्या कौन सा है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। या फिर उसके अलावा अपन देख सकते हैं कि बहुत सारे जैसे डेसिमल नंबर दिए हुए रहते हैं, उसमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है या फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो उसमें क्या होता है सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे बाद में लिखना होता है। और इसी का अगर ऑपोजिट देखें, अगर अपन जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर क्या होता है सबसे लास्ट में आता है। तो इन नंबरों को इन असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए अपन को क्या चीज चाहिए कि अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर उसमें छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। ये चीज अपन को पता करनी होती है।
तो अगर अपन को ये चीज पता करनी है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन नंबरों के बीच में कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। तो अगर अपन उन नंबरों के बीच में कंपेयर करते हैं तो अपन को पता चलता है कि उनमें से जो कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा उससे बड़ा है, या फिर कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बारे में अपन को पता चलता है। तो अगर अपन को दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके बारे में पूछ रखा है। व्हाइल कंपेयरिंग डेसिमल्स, फर्स्ट कंपेयर देयर इंटीग्रल पार्ट। इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेसिमल आर सेम, then starting from the 10th place, the number having greater at the same place value is greater। मतलब अगर अपन देखेंगे जैसे दो डेसिमल नंबर दे रखे हैं तो दोनों डेसिमल नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है, डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है, उनको पहले अपन कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों अगर सेम है तो उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद वाले जो नंबर है उनके बीच में अपन कंपेयर करेंगे। अगर वो उसमें से कौन सा बड़ा है उसी को अपन बड़ा नंबर बताएंगे। किस तरीके से होगा वो चीज अगर अपन देखते हैं तो एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें, एग्जांपल जैसे आपको देखा है 1.78 और 1.76 जैसे ये नंबर देखे हैं, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे डेसिमल से पहले वाला पार्ट, जैसे डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है इसके अंदर 1 रखा है, इसमें भी 1 रखा है, तो दोनों क्या है अभी तक इक्वल है। उसके बाद में जस्ट डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर होता है वो 10th प्लेस होता है। कौन सा होता है, 10th प्लेस। अब 10th प्लेस को अपन कंपेयर करेंगे तो इसमें 7 रखा है, इसमें भी क्या रखा है, 7 रखा है। अब अपन चलेंगे 100 वाले को प्लेस वैल्यू पे, इसमें अगर देखें तो इसमें है आपके 8 और इसमें रखा है आपको 6 रखा है, तो छोटा कौन सा हो गया, मेरे हिसाब से ये छोटा हो गया, तो इस वजह से इसके ऊपर अपन एरो साइन बना देंगे। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जिसे देखा है आपको 304.276 और इधर लिख देंगे अपन 304.2267 जैसे ये देखा है। तो अब इनमें अगर अपन कंपेयर करेंगे तो क्या है, जैसे 33004 मतलब इंटीग्रल पार्ट जो है अपना, मतलब डेसिमल से जस्ट पहले वाला जो पार्ट है 304 दोनों में क्या रखा है, सेम रखा है। अब करेंगे अपन डेसिमल के बाद वाला, तो इसके अंदर अगर अपन देखें कि पॉइंट जस्ट बाद मतलब 10th प्लेस जो होती है, 10th प्लेस होती है, तो इसमें अगर 10th प्लेस देखेंगे अपन तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें 2 रखा है, लेकिन इसमें क्या रखा है, 2 रखा है, इसमें 7 रखा है, इसमें 6 रखा है, तो छोटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको छोटा बता देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। एक कौन सा कहते हैं, जैसे 3065.219 जैसे ये नंबर रखा है, और दूसरी साइड के अंदर रखा है जैसे 3065.219। अब अपन देखते हैं कि जैसे देखा है 3065 सेम है। पॉइंट के बाद देखेंगे 22119। अब आती बात इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ये बड़ा और ये छोटा, गलत है। क्योंकि डेसिमल नंबर के अंदर क्या होता है कि लास्ट के अंदर जब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसके अंदर अगर आपको लास्ट में अगर 0 दिया हुआ रहता है तो चाहे 0 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर होती है। जैसे अगर हम लिखते हैं जैसे 93.7 0 लिखो चाहे 93.7 लिखो, वैल्यू सेम रहेगी। और अगर आप जैसे 93.7 0 लिखा हुआ है तो इसका आगे चाहे कितने भी 0 लगा दो, वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रखना आपको कि अगर पॉइंट के बाद में कोई नंबर रहता है और उसके सबसे लास्ट में अगर आपको कोई 0 लगा हुआ है तो वो 0 चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो अगर आपको देखते हैं यहाँ पे 219 यहाँ पे 0 दे रखा है लेकिन यहाँ पे 90 आपको नहीं दे रखा है, तो भी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, आपके सेम रहेगी। ये चीज आपको इसमें जरूर ध्यान देनी है कि इसके अंदर अगर डेसिमल नंबर के अंदर सबसे लास्ट के अंदर की जो वैल्यू है वो अगर आपके 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब और देखने को जैसे 3012.2000 और दूसरी साइड के अंदर जैसे दे दिया जाता है आपको 3012.20 जैसे ये देखता है, तो इसके अंदर अपन के कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो 3012 सेम देखा है। पॉइंट के बाद देखेंगे 2200। अब इसके बाद में 2 0 दे रखे हैं, यहाँ पे आपको केवल
10 ही दे रखा है, तो इसकी वजह से क्या हो, अपन इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ये बराबर ही, क्योंकि मैंने क्या बोला था लास्ट के अंदर अगर जीरो चाहे कितने भी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन ने 3 जीरो लगा रखे हैं, इसमें अगर 1 जीरो ही है, जरूरी नहीं अगर अपन ये जीरो लगाएगा, इसको जीरो नहीं भी लगाते हैं तो यहाँ पे भी अगर जीरो को रफ कर देते हैं तो भी वही वैल्यू है, और अगर अपन जैसे यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी अगर 3 जीरो लगा दिया तो भी वैल्यू सेम है, यहाँ पे अगर वैल्यू बढ़ा दो तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही सेम ही रहने वाली है। लास्ट में चाहे कितने भी जीरो लगाओ उससे कोई फर्क नहीं है, नहीं भी लगाओ तो भी वही वैल्यू है, लगाते हो चाहे कितने भी उसको बढ़ा दो वैल्यू आपके सेम ही रहेगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर द following decimal numbers। इसके अंदर आपको देखा है 126.273, 126.278, सेकंड नंबर आपको देखा है 1 क्वेश्चन रखा आपको, इनके आप बीच में आपको कंपेयर करना है, तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसके बारे में आपको बताना है, और ध्यान से इसके अंदर आपको डेसिमल नंबर जो भी रखे हैं, बाद में जो भी वैल्यूज जो रखी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल में आपको जैसे ये वैल्यू देखिए, इसके अंदर आपको कंपेयर करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, और उसके बारे में आपको बताना है। ये कुछ आज के चैप्टर जो था डेसिमल उससे रिलेटेड कुछ नोट्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी आपके इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है। ये आपको जो क्वेश्चन दिया था लास्ट के अंदर, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर।